कल 16 मार्च है और कल राज्यसभा के लिए मतदान होना है। बिहार के लिए बड़ा दिन, और बड़ा दिन इसलिए क्योंकि महागठबंधन के अस्तित्व पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर से भी पर्दा हट जाएगा। मतलब समझिए, एनडीए ने 5 उम्मीदवारों का नामांकन करवा दिया है। खुद नीतीश कुमार नामांकन कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा कर चुके हैं, नितिन नवीन कर चुके हैं, शिवेश राम कर चुके हैं, रामनाथ ठाकुर भी कर चुके हैं। तो 5 प्रत्याशी एनडीए से हैं। और इधर महागठबंधन ने भी दावा ठोका है कि एडी सिंह जो हैं, अमरेंद्रधारी सिंह, चुनाव जीतेंगे। गणित क्या कहता है दोस्तों? गणित आपको पता होगा। 41 विधायकों के मत से एक राज्यसभा सांसद का चयन होना है। 41 एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। मतलब 4 सीट तो तय है, 4 पर कहीं कोई इबट नहीं है। आराम से एनडीए के 4 प्रत्याशी चुने जाएंगे। 5वां प्रत्याशी बनाए गए हैं शिवेश राम, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, पूर्व में हर विधायक रहे हैं। और शिवेश राम को लेकर जो चर्चा है कि 5वें प्रत्याशी हैं और 3 विधायक एनडीए के पास घट रहे हैं। महागठबंधन का गणित समझ लीजिए, 35 विधायक महागठबंधन के पास हैं। अब उस 35 विधायक में अगर 5 विधायक एआईएमआईएम के जुड़ जाएं, आईपी गुप्ता समर्थन कर दें, बसपा के सतीश यादव समर्थन कर दें, तो हो सकता है कि हम एडी सिंह जो है वो चुनाव जीत जाएं। अब अंतिम दौर है, लगातार भोज चल रहा है बिहार में। बिहार में भोज का दौर, कभी उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर भोज हुआ, सम्राट चौधरी के आवास पर भोज हुआ, बड़े बड़े नेताओं के आवास पर भोज हो रहा है। एनडीए की सक्रियता दिख रही है। अमित शाह भी दिल्ली से ही बिहार को संभाल रहे हैं, बड़ा अस्वस्थ हैं। और बीजेपी भी अस्वस्थ है कि उनके 5 सांसद जीत जाएंगे, लेकिन 3 विधायक आएंगे कहाँ से? देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पुष्ट खबर है और इस खबर की हम पुष्टि करते हैं, एनडीए के पास जो 202 विधायक हैं उसमें जो 3 विधायक कम रहे हैं, पहला संख्या आप जोड़ लीजिए, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव जो रामगढ़ से जीते हैं। ये तय मानकर चलिए कि एक दलित को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो विधायक है वो अपना समर्थन देने जा रहा है। अब इसके अलावा ये तो हो गया 1 वोट, अब बचा 2 वोट। कांग्रेस के विधायक दोस्तों टूटने जा रहे हैं और इसके पीछे का खेल आपको हम बताएंगे। देखिए, अमित शाह ने जो बिहार में फील्डिंग की, मतलब विधानसभा चुनाव के समय से ही हम देख रहे हैं लगातार अमित शाह जो है हाइपर एक्टिव मोड में बिहार में काम किया। उन्होंने प्रचंड बहुमत भी आया, 202 सीट जीत गई, महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस के विधायकों से देखिए, हमारे पास जो खबर है डील लॉक हो चुकी है। कांग्रेस के 3 विधायक ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कहिए, एनडीए कहिए, उसके 5वें प्रत्याशी शिवेश राम के समर्थन में कल मत डालने जा रहे हैं। देखिए, एक्टिव लालू यादव भी हो गए हैं, एक्टिव तेजस्वी यादव भी हैं, एक्टिव अखिलेश प्रसाद सिंह भी हैं, जो कि भूमिहार प्रत्याशी की बात है। एडी सिंह भूमिहार हैं, अविवाहित हैं और बहुत धनबल वाले व्यक्ति हैं, बड़े व्यापारी हैं। पिछले बार सभा गए थे, धन के बल पर ही गए थे, लेकिन गए। और इस बार फिर एडी सिंह ने फॉर्म भरा है। अब 2 दिनों पहले खबर आई कि भूमिहार लॉबी जो है एक्टिव हो गया, लेकिन सबको अमित शाह ने मैनेज कर लिया है। मतलब अब ये मानकर चलिए कि कल एडी सिंह जो है वो हार रहे हैं और शिवेश राम राज्यसभा जा रहे हैं। अब यहाँ पर बसपा का तो समर्थन है। और देखिए, सबसे बड़ी बात कि दोस्तों बिहार में नई सरकार बनने जा रही है। इस 16 मार्च के बाद खबर है कि बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा, क्योंकि कल नीतीश कुमार भी चयनित हो जाएंगे और नए सरकार में नया मंत्रिमंडल बनेगा। तो कई मंत्रियों को लालच होगा, अब तो करना क्या है, अब तो चुनाव बचा नहीं, बहुत समय भी नहीं है। मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह, मतलब मैक्सिमम 15 दिन के अंदर में सारे मामलों का निपटारा हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। तो उस नए मंत्रिमंडल में कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको भी पता है कि महागठबंधन में रहने से कुछ मिलना नहीं है। विपक्ष में मुश्किल से 35-36 विधायकों की संख्या है, विधानसभा से तेजस्वी नदारद रहते हैं। महागठबंधन के भविष्य पर सवाल है, अस्तित्व पर सवाल है, और कांग्रेस तो टूट ही रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये खतरे की घंटी है। तेजस्वी यादव के लिए एक खतरे की घंटी इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो अभी विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार हुई, मतलब करारी हार मिली, और अगर ये राज्यसभा का भी चुनाव वो हार जाते हैं, उनकी पार्टी हार जाती है, एडी सिंह हार जाते हैं, तो फिर कांग्रेस तो टूट ही रही है दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल जो है आरजेडी, उसके भी टूटने की प्रबल संभावना बन जाएगी। आरजेडी में फिर बचेगा क्या? तेजस्वी राज्यसभा में थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, हालांकि देखिए एआईएमआईएम के 5 विधायकों के पास आज तो इफ्तार की पार्टी भी है। वहाँ पर खबर है कि एआईएमआईएम जो है वो समर्थन करेगी तेजस्वी यादव को।
तब भी दोस्तों संख्या 40 ही हो रहा है, 41 नहीं पहुंच पा रहा है। और अगर इसमें कांग्रेस के 3 विधायक टूट गए तब तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा। तब कहां से, तब तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं बनती है। तो कल का दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल एनडीए के 5 सांसद बनने जा रहे हैं और महागठबंधन की एक बार फिर हार, देखिए हार पर हार, लगातार हार रही है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर अब सवाल उठने लगा है कि आखिर तेजस्वी मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करेंगे राजनीति, इस तरह राजनीति कैसे चलेगी जब एक तरफ टक्कर उनकी अमित शाह से है। अमित शाह जो किसी भी विषम परिस्थिति में चुनाव को मैनेज कर लेते हैं, राज्यसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं तो शायद बच्चे साबित हो रहे हैं। तो कल का इंतजार कीजिए और हमारे इस खबर पर मुहर भी लगेगी। एनडीए के 5 प्रत्याशी सांसद बनने जा रहे हैं। जदयू से रामनाथ ठाकुर नीतीश कुमार, बीजेपी से नितिन नवीन शिवेश राम और बीजेपी से ही कहिए, हालांकि आरएलए में है, उपेंद्र कुशवाहा। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।